जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाहें अलग अलग तरह की है। कहीं पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू को अलग यूटी का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को अलग यूटी का दर्जा दिया जाएगा। अफवाहें ये भी हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अफवाहें ऐसी भी हैं कि कश्मीर के 3 हिस्सों में उसे विभाजित कर दिया जाएगा, जिसमें साउथ कश्मीर को जम्मू संभाग के भीतर जोड़ दिया जाएगा, नॉर्थ कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ दिया जाएगा और सेंट्रल कश्मीर, जिसमें बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसे एक अलग संभाग बनाकर छोड़ दिया जाएगा। अफवाहें इतनी ज़्यादा गर्म हैं कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और वो उसमें आग में घी डालने का काम तब हो गया जब ये पता चला कि चिनाब वैली में किश्तवाड़ के आसपास करीब 2 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की पहुंची हैं। अब दूसरी अफवाहें ये भी पहुंची कि कश्मीर में करीब 20 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यहां तक कि राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं शुरू हो गई कि जिस तरह से धारा 370 हटने के वक्त तैनाती की गई थी अर्धसैनिक बलों की, उसी तरह की माहौल फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो तथ्यों को खंगाल कर या फिर जब केंद्र सरकार या प्रशासन अपने पत्ते खोलेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन जिन बातों पर अफवाहें बन रही हैं उसका पहले आपको व्याख्यान कर दें। किश्तवाड़ और आसपास यदि 2 कंपनियां पहुंची हैं तो अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियों का मतलब है, एक कंपनी में 135 हमारे सोल्जर्स रहते हैं, यानी 270 सोल्जर्स। तो 270 सोल्जर यदि चिनाब वैली की तरफ पहुंचे हैं तो कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोविड-19 के चलते कर्फ्यू की पालन करवाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सहायक के तौर पर भी सीआरपीएफ के बल के जवान जो है वो दिए जाते हैं। दूसरा, श्रीनगर में जो 20 कंपनियां पहुंची थी वो एक बड़ी संख्या थी, जिस पर चिंता जाहिर करना बिल्कुल वाजिब बनता था। लेकिन अब जो खबर आई है कि वो 20 कंपनियां जो है वो श्रीनगर को भी मूव कर लेह लद्दाख की तरफ चली गई हैं। तो ऐसे में उनकी वो चिंता करना भी व्यर्थ ही साबित हुई, क्योंकि वो कंपनियां जो है वो तो लेह लद्दाख की तरफ जाने के लिए कश्मीर को क्रॉस कर रही थी। लेकिन इस पूरे किंतु परंतु के बीच में लोगों के बीच में एक सेस का और चर्चा का विषय जो है वो जरूर बन गया। लेकिन मौजूदा समय में इसकी आग जो है वो राजनीतिक गलियारों में भी पहुंच चुकी है। अभी महत्वपूर्ण खबर मिल रही है कि पीएजीडी की बैठक जो है वो आज शाम को 5 बजे फारूक अब्दुल्ला के घर होने जा रही है। पीएजीडी बैठक जो है वो काफी दिनों के बाद होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब बैठक हुई थी तब भी इसी तरह के राजनीतिक माहौल थे और इसकी सरगर्मियों को देखते हुए भी ही पीएजीडी की बैठक जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। और अब एक बार फिर पीएजीडी की बैठक आज शाम को 5 बजे फारूक अब्दुल्ला के घर होना साफ तौर से जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो रहा है। अब पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, इसमें पीडीपी आती है, इसमें कांग्रेस कभी आती है कभी जाती है। पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस होती थी, अब वो भी इससे परहेज करती है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें शामिल है और अलग अलग जो राजनीतिक नेता है वो बीच में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल होकर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहते हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की आज 5 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में मौजूदा जो परिस्थितियां हो रही हैं उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। आखिर उस बैठक में क्या निकल कर आएगा ये शाम को 5 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी सरगर्मियां चल रही हैं उसमें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन आज बैठक करने जा रहा है। जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।